नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजिद एजुकेशन पर। तो फाइनली अपने सीईटी का एग्जाम फिनिश हो चुका है। आज बात करेंगे अपन सीईटी के रिगार्डिंग जो तुक्का ट्रिक का वीडियो बनाया था जो काफी वायरल हुआ था, उसके रिगार्डिंग अपन बात करेंगे कि ट्रिक कितना काम करी। ठीक है, कि सीईटी तुक्का ट्रिक का आइडिया भी कहां से आया, और कुछ मजेदार कमेंट्स, कुछ बहुत सारे मस्त मस्त कमेंट्स भी थे, पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट और उनका रिप्लाई। हालांकि ये वीडियो एक दिन पहले ही बना लेना था, लेकिन मैं कुछ कारणों से बिजी रहा। आप सभी को वैसे पता होगा, कुछ न्यूज में पढ़ा होगा, तो आबू रोड के अंदर राष्ट्रपति की विजिट है। राष्ट्रपति की 3 और 4 तारीख को विजिट है, तो उसी से संबंधित कुछ डिपार्टमेंटल काम चल रहे हैं। ठीक है, आपको पता है जब राष्ट्रपति वगैरह आती है तो वीआईपी विजिट में भी सारी चीजें ठीक करनी पड़ती है। आपको पता है आबू रोड का जो है उनको पता होगा, रोड वोड बन रही है, पूरी चकाचक लाइटें वाइटें लग रही है, सब कुछ हो रहा है। हमारे भी डिपार्टमेंट के कुछ काम थे तो उसमें बिजी था, तो टाइम मिल नहीं पाया। तो अब जाके फाइनली वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। और वैसे तो हालांकि बिजी तो है ही, जब तक राष्ट्रपति की विजिट फिनिश नहीं होगी 4 तारीख तक, तब तक बिजी है ही है। लेकिन ये वीडियो बहुत जरूरी था कि ये ट्रिक कितनी सफल रही, ट्रिक कितनी सफल रही। ठीक है, सब कुछ बातें करेंगे अपन, और खासतौर पर इसमें जो मजेदार पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट है ना, वो सबसे शानदार चीज है। ठीक है, और इनका जवाब भी मैं दूंगा। कुछ एक सवाल भी है, बच्चों ने पूछा कि आप आईएएस हो क्या, आप आरएस हो क्या, मतलब किसी ने भी पूछा कि खुद को तो पीओन की जॉब नहीं लगी है। तो इन सभी सवालों का अपने जवाब आपको दूंगा। पहली बात यह कि भाई सीईटी वो है उसकी, जो ये तुक्का ट्रिक का आइडिया कहां से आया, इस ट्रिक का आइडिया कहां से आया। तो मैं आपको सिंपली बता दूं कि जो लैब असिस्टेंट वाले स्टूडेंट है, ये चैनल एक्चुअली मोस्टली लैब असिस्टेंट के रिगार्डिंग ही बातें होती है। ये चैनल पे लैब असिस्टेंट के रिगार्डिंग ही बातें होती है। 2022 से लगातार मतलब मैं लैब असिस्टेंट के रिगार्डिंग ये चैनल पे गाइड कर रहा हूँ, फ्री में फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ। लैब असिस्टेंट के रिगार्डिंग यहाँ बहुत कुछ चीजें होती है। तो चूंकि मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा लैब असिस्टेंट वालों को सीईटी देना चाहिए नहीं देना चाहिए, तो मैंने कहा था कि लैब असिस्टेंट वालों को भी सीईटी देना चाहिए। और सीईटी निकालना अब सिंपल काम हो गया है। सीईटी निकालना क्या काम हो गया है, सिंपल काम हो गया है। ठीक है, तो चूंकि आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो जीके वीके तो आपको आता ही है, राजस्थान जीके वगैरह पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत कर लोगे। उसके बाद मैंने कहा कुछ आइडिया बताऊंगा ट्रिक, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो सभी मारेंगे, सभी मार के आए। ठीक है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। ठीक है, तो वो ट्रिक बताने के लिए उसी चक्कर में मैंने वीडियो बनाया था। जो वीडियो बनाया वो मैंने लैब असिस्टेंट वाले, जो मतलब तैयारी तो लैब असिस्टेंट की कर रहे हैं, लेकिन साइड में सीईटी का फॉर्म भर के सीईटी भी निकल जाए तो कल को क्या हो, मान लो कि लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन नहीं हो तो तब वो सीईटी के बेस में जो वैकेंसीज है उनमें मतलब उनका काम निकल जाए। ठीक है, ताकि नहीं तो फिर उसके लिए योग्य ही नहीं रहेंगे अगर सीईटी का एग्जाम नहीं देंगे तो। अब वो वैलिडिटी भी हो सकता है 3 साल कर दे, 3 साल करेंगे तो 3 साल के लिए अगर उनकी पास हो गई है तो बढ़िया है, 3 साल के फायदा हो गया। तो वो लैब असिस्टेंट वालों के हिसाब से मैंने वीडियो बनाया था। मैंने कहा आप अपनी तैयारी जारी रखो लैब असिस्टेंट के हिसाब से। लैब असिस्टेंट के लिए आप राजस्थान जीके पढ़ रहे हो, ठीक है, राजस्थान जीके तो पढ़ ही रहे हो। अब राजस्थान जीके पढ़ ही रहे हो तो लगभग आपके 30-35 सवाल तो सही हो ही जाएंगे। ठीक है, फिर साइंस वाले हो तो साइंस के भी कुछ कर लोगे तो 40-42 सवाल तो आपके आसानी से सही हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने कहा तुक्का मारना है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो बस सब बात। और ये वीडियो लोग कह रहे हैं कि सर आप तुक्के से कैसे पास करना बता रहे हो। भाई इसमें मैंने साफ साफ बोला, जो वीडियो बनाया ना, वीडियो को ध्यान से देखना, मैंने साफ साफ बोला कि अगर ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो शायद मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता। ये लाइन में बोल ली है। ठीक है, आप लोग देखते ही नहीं वीडियो को, क्या करें। मैं खुद साइंस पढ़ाता हूँ, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है, जहाँ पे लॉजिकल चीजें बताई जाती है, तो मैं तुक्का मारना कैसे बता सकता हूँ यार। ऐसे कोई तुक्का मार के कोई एग्जाम पास नहीं होता है। तुक्का मार के कोई एग्जाम पास नहीं, चूंकि यहाँ पे आपको 40% मार्क्स लाने हैं। एग्जाम किस टाइप का है, मतलब क्वालिफाई करने वाला है, तो क्वालिफिकेशन टाइप का एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। और आप यदि किसी, अभी आपकी स्थिति ठीक नहीं है, किसी और एग्जाम में बिजी हो, तबीयत खराब है, ऐसे बहुत सारे मेरे पास आए कमेंट्स जिसमें बच्चों की तबीयत खराब थी, ठीक है, लेकिन लोगों ने वो ट्रिक यूज करके पास कर लिया। अब आगे उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो जो बाकी जो मेंस एग्जाम होंगे उसके लिए पढ़ लेंगे। बात क्लियर ना। तो ये फायदेमंद वाली चीज थी। और ये तुक्का ट्रिक का वीडियो जो मैंने बनाया ना, उसके बाद उस टाइम में किसी ने नहीं बनाया। जब ये फेमस हुआ ना, तब जाके बड़े बड़े टीचरों ने भी यही बोला। ठीक है, मेरी नकल की है मैंने, जो वो टेबल लाई थी ना कि मतलब कौन से ए बी सी डी वाले ऑप्शन, वो सारे उसको नकल किया लोगों ने। ठीक है ना, तो बात यही होती है। क्लियर। तो इसका तो जवाब मिल गया कि भाई तुक्का ट्रिक का आइडिया मेरे को नहीं है, लैब असिस्टेंट वालों के लिए क्या काम किया था। हालांकि फिर आप सारे लोग आगे सीईटी वाले हैं, फिर वो वीडियो फेमस हो गया, वो बात और है। बाकी मेन इसका जो उद्देश्य था वो कि भाई लैब असिस्टेंट वाले सीईटी को कैसे पास कर ले ताकि इनके आगे काम हो जाए। बात क्लियर। कितनी सफल रही ट्रिक, ट्रिक तो सफल होनी थी। देखो एक दो बच्चों ने नेगेटिव कमेंट किया है कि सर मेरे सफल नहीं हुआ कुछ, खास तौर पे 28 तारीख की 4th वाली शिफ्ट में बोल रहे
इस फोर्थ वाली शिफ्ट में ये ट्रिक काम नहीं करी। अब वो क्या काम नहीं करी, जब वो उसकी आंसर की आएगी ना तब मैं देखूंगा ना, तब उसका एनालिसिस करके बताऊंगा उन्होंने गलती की है या फिर मेरी ट्रिक में कुछ मिस्टेक थी। क्योंकि ट्रिक में मिस्टेक का सवाल पता ही नहीं होता। बात बताऊं क्यों? क्योंकि हर एक ऑप्शन को 25% देना होता है, ठीक है। तो भाई सी ऑप्शन हो, बी ऑप्शन, इनको ज्यादा से ज्यादा भाई मिनिमम यदि मिल भी गया तो 30 तो मिला ही होगा, 30 तो सी में हो गई। तो मैंने वही तो कहा था, आपको क्या करना है, कुछ सवाल तो आपसे सही करने होंगे। आप सही कुछ ही नहीं करोगे तो फिर तो तुक्के से आप 60 सही कर ही नहीं सकते, ठीक है, कर ही नहीं सकते। कुछ आपको सही करना था। उसके बाद ये ट्रिक ऐसी थी जिसमें आप मैक्सिमम सवाल तुक्के से सही कर पाओ। तुक्का तो सभी लगाते हैं, कोई इस पैटर्न में लगाए, कोई ऐसे लगाए, कोई बी भी भरेगा, सी सी डी डी ऐसे, लेकिन उन पैटर्न में मैक्सिमम संभावना नहीं है। वो तो लक है, लक बैठ गया तो बैठ गया, वो लक वाली बात है। लेकिन इस वाली ट्रिक में मैंने जो बताई वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज थी, मैक्सिमम संभावना थी कि आपके अधिक क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी और ट्रिक सफल भी रही। मैं कुछ कमेंट्स वगैरह बताऊंगा आपको, ठीक है, इससे आपको चीजें मालूम पड़ जाएगी। बाकी मजेदार पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट इनको अपन देखते हैं, ये बहुत ही शानदार वाली चीज है। तो अब देखिए, अब दिखाता हूं आपको मजेदार कमेंट्स। कमेंट्स बहुत ही शानदार शानदार थे, ठीक है। ऐसे मैंने कुछ कमेंट जो मतलब मेरे को अच्छे लगे और मजेदार थे उनको मैंने पिन भी किया ताकि सभी लोग देख पाए उन कमेंट्स को, ठीक है। नहीं कमेंट्स आपने देखे होंगे अधिकतर ने, जैसे कि ठीक है, एक तो ये इनका रोहित वीरपान जी का कमेंट था, बोल बोल के स्कीम बता दे सबको, हेराफेरी वाले राजू सर को भी फेल कर दिया हमारे राजू सर ने। तो 148 लाइक इस कमेंट के ऊपर आए सिर्फ, ठीक है। इस कमेंट को लोगों ने इतना लाइक किया है। उसके अलावा भी बहुत मतलब अच्छे अच्छे कमेंट थे, ठीक है। धन्य है वो चेला जिसने ज्ञान को पेपर में पेला, तो ये मजेदार था, ठीक है। वैसे धन्य है चेला क्योंकि जिन्होंने पेला इस ज्ञान को पेपर में उनको फायदा ही हुआ है, कि नुकसान वाली कोई बात तो इसमें थी नहीं, ठीक है ना। मैंने बताया ना लास्ट में जाके सारे टीचरों ने तुक्के वाले वीडियो बनाए थे, सारे टीचरों ने। पहले पहले मेरे को सभी कह रहे सब सर आप बच्चों को उल्टा ज्ञान दे रहे हो। उल्टे वाली बात यार, ये तो चीज नेचुरल है, जो चीज है उसको लेना अपने को हाथों हाथ, ठीक है ना। जो चीज फायदेमंद है वो लेना हाथों हाथ। आपको पढ़ने से थोड़ी रोका, पढ़ना तो है ही है। पढ़ने के अलावा फिर आपको लगे, अब जैसे कि बहुत सारे आपको मतलब 52 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करो, पेपर छोड़ दो, क्या मेरे को नहीं आते, तो तुक्का मार के 60 तो पार करोगे, वही बात थी। तो मैंने उसका तरीका बता दिया, बात क्लियर। फिर देखो बहुत सारे कमेंट, बहुत शानदार शानदार थे कमेंट। हाँ ये देखो, ये भी बहुत मस्त। एक कमजोर विद्यार्थियों के महादेव तुकारेश्वर महादेव की जय हो, न्याल कर दिया गुरुजी, ठीक है। ये बाबा थैंक यू, 70+ सही हो रहे हैं, 50 से 55 के आंसर आ रहे थे, बाकी में ऑप्शन बी कर दिया, राइट हो गए। मतलब देखो, ये देखो इनका देखो ना, 50 से 55 इनको सही आ रहे थे, ठीक है। अब 50 से 55 इनको सही आ रहे थे, तो वो उसके बाद मतलब ये जो 70+ पे पहुंच गए, तो क्या किया इन लोगों ने, क्या कि तुक्के मार दिए। अब इसको छोड़ के आते तो इनका सीटी पास नहीं होता ना, इन्होंने बी भर दिया, ठीक है। तो बस बी के सही हो गए 15 से 16, बात खत्म, सीटी पास हो गई। यही तो करना था। अब आगे के एग्जाम के लिए शांति से तैयारी करो, अभी टाइम है ना उनके लिए, शांति से तैयारी करो। लेकिन क्या यहाँ चूक जाते फिर, मतलब पूरे 2 साल के लिए 3 साल के लिए जब तक सीटी वैलिड होगा तब तक बैठ जाते ऐसे। तो ये ट्रिक फायदेमंद थी बहुत सारी। राजस्थान के बड़े बड़े टीचर को भी फेल कर दिया आपने, तो खैर फेल की तो कोई बात नहीं है, लेकिन टीचरों ने नकल की लास्ट में जाके, ठीक है। बड़े बड़े टीचर ने भी नकल की, ये बहुत अच्छे अच्छे से थे मतलब चीजें। अब मैं क्या ही बताऊं, आज से सीटी की तैयारी बंद, ठीक है। और क्या क्या थे कमेंट, ये देखो, ये जैसे कि इन्होंने लिखा कि सर सीटी तो ऐसे क्लियर करवा दोगे, पर आगे मेन में क्या करेगा स्टूडेंट। तो मैं वही तो बता रहा हूं, मेन के लिए ये बात थी नहीं, ये ट्रिक उनके लिए थी जिनको अभी किसी ऐसे हालत में फंसे हुए हैं कि मतलब सीटी के लिए तैयारी नहीं हुई है, उस केस में भी पास हो सकते हैं। मेन के लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और वहां नेगेटिव मार्किंग भी होगी ऑब्वियसली, ये ट्रिक काम नहीं करेगी, मुझे भी पता है, ठीक है, और बच्चों को भी पता है। ये देखो, ये दीपक सोलरा जी का कमेंट है, ग्रेट सर, क्या अनुभव साझा किए। हालांकि इनका बहुत बड़ा रोल है इस वीडियो को लाने में भी, ठीक है, इस वीडियो को लाने में भी इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इन्होंने मेरे को बोला था सर ये वीडियो आप जरूर लेके आना, तो मैंने बनाया था, बात क्लियर। और भी मतलब बहुत सारे मजेदार कमेंट थे। आज तक की मेरी सबसे अच्छी क्लास, एक आध कमेंट और कहां गए, हाँ ये देखो, ये कमेंट मिला, दादा खुद चपरासी की लगी है कभी या ऐसे ही फेंक रहे हो। स्टूडेंट पूछ रहा भाई दादा खुद की मेरी कभी चपरासी की नौकरी लगी है या कभी ऐसे ही फेंक रहे हो। एक आध कमेंट वैसा भी था कि मतलब
क्या आगे आप मतलब आपकी जॉब क्यों नहीं लगी, या फिर आप आईएएस क्यों नहीं हो, आप आरएएस क्यों नहीं हो, तो ऐसे बहुत सारे सवाल थे। ठीक है, उन सभी का मैं जवाब दूंगा आपको। ठीक है, और ये खुद चपरासी की लगी है, क्या नाम है इनका, ओम प्रकाश जी, क्या बात है, आप लग जाओ तो मेरे को मिठाई खिला देना। ठीक है, हाँ मैं बताता हूँ मैं क्या लगा हुआ हूँ अभी। तो ये सारे चीजें थी, मतलब बहुत सारे, मतलब कमेंट्स की तो अब मैं क्या ही बताऊं, बहुत सारी चीजें थी ऐसी। चलो अब ये देखो, ये मेरे पास आया था कमेंट, और ये बहुत ही शानदार रियल में, मतलब जो ट्रिक है ना, ट्रिक मतलब इसी चीज के लिए बनाई गई थी, तुक्के वाली ट्रिक जो मैंने बताई थी ना। देखो इन्होंने क्या लिखा है, सर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी ट्रिक की वजह से मेरे 65 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, हालांकि अभी तक एग्जैक्ट पता नहीं लग पा रहा है कि कितने सही है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन के आंसर अलग अलग कोचिंग अलग अलग आंसर बता रहा है। ठीक है, फिर भी 65-66 क्वेश्चन ऐसे है जो सही है सभी कोचिंग के आंसर की के हिसाब से। अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ और मेरा नंबर कम नहीं हुआ तो मेरे सीईटी पास हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको थैंक यू सर जी, मैं नीट का स्टूडेंट था, ये नीट के स्टूडेंट थे। ठीक है, मतलब नीट के स्टूडेंट, मतलब जीके से इनका वास्ता इतना है नहीं। 2023 जनवरी से मेरी स्टडी नहीं हो पाई हेल्थ इश्यू की वजह से, पहले मैं पेपर देने ही नहीं जा रहा था, देख लो। इसको मैंने पोस्ट भी किया था इस कमेंट को, हालांकि कमेंट ऐसे बहुत भी है, लेकिन ये कमेंट बहुत ज्यादा बड़ा भी था, और मतलब बहुत सारी चीजें जो मतलब मैं चाहता था कि किस टाइप के स्टूडेंट का भला होना चाहिए, वो इसमें साफ साफ दिख रहा है। ठीक है ना, इनकी तबीयत खराब थी, ये खुद चाह भी नहीं रहे थे कि दिन जाए, लेकिन मेरा वीडियो देखने के बाद ये मोटिवेट होगी, हाँ यार पास हो सकते हैं, अगर मैंने पढ़ाई नहीं भी की है ना, तो सर ने जो बताया तरीका उसके हिसाब से काम करूंगा तो पास हो सकते। तो मैंने यही बताया, मैंने कहा आप पहले आपको जो सवाल आते हैं वो करो अच्छे से, मस्त शांति से पढ़ के करो, लास्ट के 20-30 मिनट में वो तुक्के वाली ट्रिक काम लेनी है। तब तक अपना दिमाग दौड़ाओ, दौड़ाओ लगाओ दिमाग, जो सवाल कर सकते हो वो करो 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 करो, लास्ट में जाकर आपको ट्रिक लगानी है। ठीक है, मुझे केवल 35 से 40 सवाल ही आ रहे थे, और यही मैंने बोला था आपको रेंज, मैंने कहा ये 30-35-40 के आसपास आपको चीजें आनी चाहिए, बस उसके बाद मेरी ट्रिक काम करेगी। 35 से 40 सवाल इनको आ रहे थे, लेकिन फिर भी इनका सीईटी पास है, वो भी साइंस मैथ और रीजनिंग के, क्योंकि नीट वाले हैं तो साइंस मैथ और रीजनिंग कर ली होगी, कोई भी साइंस वाला कर लेता। ठीक है, और थोड़े बहुत जीके के आगे, बाकी के क्वेश्चन में आपकी ट्रिक से सही हो गए। मैंने जो सवाल किए उनमें बी और ए ऑप्शन ज्यादा थे, आंसर में सी थे बट कम थे, तो मैंने सी लगा दिया, वही वाली ट्रिक यूज कर दी, तो मैंने बाकी के अंदर सी फिल कर दिया और आंसर किसे की मिलाया तो मजा आ गया। क्लियर, थैंक यू सर जी आपसे निवेदन है। ठीक है, लैब वाली बात है आगे वाली, तो ये चीजें हैं, मतलब ये रियल में यही वो बात थी, इसीलिए ये ट्रिक थी। और भी मतलब उसके अलावा जिनको मतलब इस ट्रिक से फायदा हुआ है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं। बहुत सारे हैं कमेंट, अब मैं सभी को तो आपको दिखा नहीं पाऊंगा, तो मतलब ये सारे, ये देखो सर मेरे भी आपकी ट्रिक से 75 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, थैंक यू सो मच सर, वेरी यूजफुल ट्रिक, आई एम वेरी हैप्पी। चलो बढ़िया, मुझे भी खुशी हुई, मैं भी आपकी ट्रिक से 71 क्वेश्चन ठीक हो गया, तो मतलब ये स्टूडेंट्स का भला हो गया। देखो तो ये सारी चीजें। दूसरा, कुछ स्टूडेंट की सर मतलब ऐसे मतलब अनजाने की सर खुद ने कभी कुछ पास किया नहीं पास किया, तो यार देखो कुछ लोग होते हैं जो मतलब यूट्यूब चैनल बनाते हैं, वो यूट्यूबर टाइप के होते हैं। ठीक है, वो मतलब खुद का कुछ बायोडाटा देते नहीं, मेरे सारा यहाँ पे बायोडाटा है, यहाँ पे बायोडाटा है सब कुछ। ये जो मोर होता है ना, इस मोर के अंदर सारी चीजें लिखी हुई है यार, ये सारी चीजें लिखी हुई है, मैंने क्या क्या किया है। ठीक है, क्या क्या किया, ये सारी चीजें, ये क्या है, ये क्या है। जब मैं मार्क एनपीसीएल जैसे साइंटिस्ट जो है बी ग्रेड पोस्ट पे, उन पे इंटरव्यू देके आ चुका हूँ। ठीक है ना, इनके इंटरव्यू तक पहुंचना भी बहुत भारी बात होती है, तो ये सारी चीजें है। उसके अलावा लैब असिस्टेंट पास कर रखा है, एसीएफ एग्जाम पास कर रखा है, अभी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में हूँ। चीजें क्या चाहिए आपको, साफ साफ लिखा हुआ है ना, साफ साफ। ये बताओ भाई, सिंपल सी बात है, नहीं भी ये नहीं भी होता, नहीं भी होता तो क्या कभी सुभाष सारण सर ने कोई एग्जाम पास किया है क्या, वो कोई आरएस है क्या, वो कोई आईएएस है नहीं है ना यार, वो अच्छा ज्ञान दे रहे हैं तो दे रहे हैं। ठीक है, उसके लिए जरूरी थोड़ी है कि आईएएस आरएस होना। सुभाष सारण सर कोई आईएएस है आरएस है, गौरव सर कोई आईएएस है आरएस है नहीं है ना। दूसरी बात, मैं जैसे कि आईएएस आरएस, तो मुझे भाई बनना मैं भी चाहता हूं कि मान लो कि भाई मैं भी आईएएस हूं, लेकिन अपना माइंड इस टाइप का नहीं है ना। मैंने कभी ना तो आईएएस का एग्जाम दिया है, नहीं आरएस का एग्जाम दिया है। क्यों नहीं दिया, क्योंकि मेरा माइंड लॉजिकल टाइप का है। आप खुद देखो ना, मैंने जो एग्जाम पास किया सारे किस टाइप के, ये एनपीसीएल बार ये क्या है, सारी साइंटिफिक पोस्ट है ना। मेरा जो माइंड है वो मतलब हमेशा से लॉजिकल टाइप में, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री हुआ, इन सारी चीजों के बारे में सोचता है। जीके मौत आती है थोड़ा, ठीक है ना। हालांकि जीके मैंने मतलब एसीएफ वगैरह जो लैब असिस्टेंट वगैरह मैंने जब पास किया, तब मैंने उस ट्रिक अपनाई थी, उन ट्रिक अपना के वो जीके मैंने याद किया और अपना काम निकाल लिया। ठीक है, लेकिन अपना माइंड उस हिसाब से नहीं चलता जो थ्योरेटिकल आंसर लिखना वगैरह चीजें, क्योंकि अपना माइंड है लॉजिकल टाइप का।
ठीक है ना। तो वो अलग अलग माइंड के हिसाब से डिपेंड करता है। हर एक का टारगेट होता ही नहीं है कि आईएएस बनना, हर एक का टारगेट होता ही नहीं है, ठीक है ना। आईएएस ड्रीम जॉब है, मुझे पता है, सब कुछ है, लेकिन हर एक इंसान का टारगेट नहीं होता कि आईएएस बनना, हर एक इंसान का टारगेट नहीं होता कि वो आरएस बने, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें है। उसके अलावा यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर है, सारों का बायोडाटा पता है आपको, वो क्या करते हैं, वो क्या है, उन्होंने कभी एग्जाम पास किया है, नहीं किया, उनको सिर्फ एक सब्जेक्ट आता है, वो पढ़ाते हैं बस, बात क्लियर। उनके कभी एग्जाम पास हुआ है, मेरे तो एग्जाम पास हो रखे हैं सारे, लिस्ट देख लेगा, ठीक है। तो ये वाली बातें, इसलिए किसी के ऊपर कमेंट करने से कि खुद का चपरासी पास हुआ ही नहीं हुआ, उससे पहले देख लिया करो ये चीजें, ठीक है। ये सारी बातें हैं। और वैसे बहुत सारे टीचर हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, जैसे ये राजू सर हिस्ट्री पढ़ाते हैं। राजू सर के कौन सा आईएएस पास हो रखा है, नहीं हो रखा ना। कोई आरएस पास हो रखा है क्या, वो आरएस थे क्या, नहीं थे ना। बात वो नहीं है, बात राजू सर की नहीं है, बात गौरव सर की नहीं है, बात सुभाषान सर की नहीं है, ऐसे बहुत सारे टीचर है, ठीक है। तो अपने सब्जेक्ट में माहिर है और वो चीजें बता रहे हैं। अगर उनका नॉलेज सही है तो फिर वो उसमें वो क्या दिक्कत है। हालांकि उन्होंने मेहनत की है, मेहनत करके धीरे 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 धीरे, मैं तो आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूँ। एग्जाम भी पास किए और आपको बता भी रहा, दोनों ही चीजें है, ठीक है भाई। आपको चीजें भी बता रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ, और एग्जाम भी पास कर रखे हैं, तो ये सारी चीजें है। इसलिए कुछ भी कमेंट्स मारने से पहले देख लिया करो। सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, वीडियो क्यों बनाया वगैरह वगैरह, सारे पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स अपन ने बात कर ली। अब बात करेंगे अपन CET 10+2, उसको कैसे मैक्सिमम स्टूडेंट को पास करवाया जाए, बात क्लियर। दूसरा एक स्टूडेंट की ये भी डिमांड आ रही है कि सर नॉर्मलाइजेशन कौन सी शिफ्ट में क्या होगा, उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाओ, तो वो भी अपन बात करेंगे जल्दी, ठीक है। थैंक यू सो मच।